लोग स्टार्ट करने वाले कंज्यूमर इकोनॉमी का पार्ट 3 वीडियो। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो पहले जाके पार्ट 2 देख लीजिए और 1 देख लीजिए। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 3। तो हमारा पार्ट 3 होने वाला है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के ऊपर। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, ऑर्डिनल यूटिलिटी। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अंदर क्या होता है? ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अंदर हम कुछ एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच हमारा क्या है। सबसे पहले मैंने लास्ट क्लास में भी चिंटू को बुलाया था और चिंटू को मैंने एक चॉकलेट दिया। मैंने चिंटू को बोला कि लो चिंटू बेटा चॉकलेट खा लो, समझ लो कि ये चॉकलेट है। तो चिंटू ने क्या करा? चॉकलेट खा ली। चिंटू कौन है? चिंटू है हमारा कंज्यूमर। चिंटू ने खा ली चॉकलेट, चिंटू ने क्या करा? कमोडिटी को कंज्यूम कर लिया। अब चिंटू से हम पूछते हैं चिंटू कितना सेटिस्फेक्शन आया। अब चिंटू को हम पहले ही समझा चुके हैं, चिंटू को हम पहले ही समझा चुके हैं कार्डिनल अप्रोच, जो कि बोलती है कि हमारे सेटिस्फेक्शन को, हमारी यूटिलिटी को बताया जा सकता है न्यूमेरिक टर्म्स में, कार्डिनल टर्म्स में, यानी कि न्यूमेरिकल टर्म्स में। चिंटू ने बोला सर मुझे 10 यूटिल्स का मजा आया। यूटिल्स हमने चिंटू को बताया था कि यूटिल्स क्या है? यूटिलिटी को मेजर करने की यूनिट। यूटिलिटी क्या थी? यूटिलिटी था सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन कहां से ऑब्टेन कर रहा था? कमोडिटी को कंज्यूम करके। कौन कर रहा था? कंज्यूमर। तो चिंटू बोला सर मैंने चॉकलेट खाई, मुझे 10 यूटिल्स की मुझे सेटिस्फेक्शन मिल गया। तो चलिए, चिंटू ने बिल्कुल सही जवाब दिया। तो चिंटू को हमने एक और चॉकलेट दी, चिंटू ने एक और चॉकलेट खा ली और चिंटू ने बोला, सेकंड चॉकलेट खाने के बाद चिंटू बोला कि सर अब मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिला वो 8 यूटिल्स का मिला। क्योंकि चिंटू ने क्या करा था? चिंटू ने हमारे लॉ ऑफ डीएमयू भी पढ़ा हुआ था। लॉ ऑफ डीएमयू भी पढ़ा हुआ था चिंटू ने, तो चिंटू ने इसका जवाब भी दे दिया। लेकिन हमने एक और स्टूडेंट को बुलाया जिसका नाम था मिंटू, और मिंटू ने हमारी फर्स्ट क्लास नहीं ली थी। तो मिंटू को बुलाया और मिंटू से पूछा। तो मिंटू भैया आ गए। मिंटू ने कहा यस सर, बताइए क्या पूछना है आपको। तो मिंटू सर ने पूछा, मिंटू आप भी ये चॉकलेट लो, और ये वाली चॉकलेट तो इससे भी अच्छी वाली चॉकलेट है, और इसे कंज्यूम करो, खा लो जल्दी से, और मुझे बताओ कितना सेटिस्फेक्शन मिला। मिंटू बोला सर मजा आया, बहुत मजा आया। मैं ये भी समझ गया कि मजे को सेटिस्फेक्शन कहते हैं और इकोनॉमिक की टर्म में यूटिलिटी कहते हैं, पर मैं ये कैसे बताऊं कि मुझे कितना मजा आया। मैं बोला जैसे चिंटू ने बताया था वैसे ही आप बता दो। उसने कहा सर मैं नहीं बता सकता। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, लगता है ऐसे कुछ और देना पड़ेगा। तो हमने मिंटू को आइसक्रीम भी दे दिया। तो मिंटू ने आइसक्रीम भी खा लिया। मैंने कहा आइसक्रीम खाओ, अच्छा अब बता दो कितना सेटिस्फेक्शन आया। मिंटू ने कहा सर मैं कैसे बता सकता हूँ मुझे कितना सेटिस्फेक्शन आया। मैंने कहा मिंटू खड़े हो जाओ, हाथ ऊपर, क्योंकि आप बता ही नहीं पा रहे। बताइए, आपने क्लास भी अटेंड नहीं करी है। तो मिंटू बोला सर मैं एक चीज बता सकता हूँ अगर आप बोले तो। मैंने कहा चलिए बताइए। मिंटू ने बोला सर मैं ये तो नहीं बता सकता कि चॉकलेट से कितना मिला और आइसक्रीम से कितना मिला, पर मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि मुझे चॉकलेट और आइसक्रीम में से मेरी जो प्रेफरेंस है वो आइसक्रीम है। तो मुझे आइसक्रीम से ज्यादा मिला, आइसक्रीम से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, मोर यूटिलिटी। किससे? देन चॉकलेट। तो मुझे चॉकलेट से ज्यादा आइसक्रीम पसंद है, तो मुझे ज्यादा यूटिलिटी मिल गई। और बेटा यही हमारा आज का टॉपिक है, जो कि ऑर्डिनल के ऊपर बात करता है। तो मिंटू ने जो जवाब दिया वो बिल्कुल सही था। यही हमारे मिंटू भैया कौन थे? ये थे हिक्सन, जो बोलते हैं कि यूटिलिटी नंबर्स में मेजर ही नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, साइकोलॉजिकल बात है जो हमारे मन की है और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है।
तो नंबर्स में तो पॉसिबल ही नहीं है, पर प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग बताया जा सकता है। वो बोलता है नंबर में तो पॉसिबल ही नहीं है, पर प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग बताया जा सकता है। प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग बताया जा सकता है। तो प्रेफरेंस कैसे? उसने बोला सर मुझे आइसक्रीम ज्यादा पसंद है, तो आइसक्रीम की रैंक 1 हो गई और चॉकलेट की रैंक 2 हो गई। मैंने बोला लो पिज्जा भी खा लो, तो कहा सर मुझे पिज्जा इतना खास पसंद नहीं है, पर फिर भी मैं पिज्जा को रैंक 3 दे देता हूं पिज्जा को, लेकिन मुझे तो पिज्जा ज्यादा पसंद है इन सबसे। तो अगर मैं देखता तो पिज्जा को फर्स्ट रैंक देता कि नहीं? मैं पिज्जा को फर्स्ट रैंक देता, लेकिन उसको कम पसंद है तो उसने अलग दिया। तो सबकी प्रेफरेंस अलग होती है और उसी के अकॉर्डिंग उनकी यूटिलिटी भी डिफाइन करती है। चलिए ये हमने जान लिया। अच्छा, ये जो इन्होंने रैंक दिया है इसको क्या बोलते हैं? ये जो हमारे हिक्सन ने रैंक दिया है, इस रैंक को बोला जाता है ऑर्डिनल नंबर्स। और यहीं से हमारी अप्रोच का नाम आया ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। यही है हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। तो चलिए आज हम लोग ऑर्डिनल यूटिलिटी के अंदर बात करेंगे कि ऑर्डिनल यूटिलिटी के अंदर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे अचीव किया जा सकता है। अच्छा, उसे जानने से पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक कंसेप्ट जानना पड़ेगा जो कि हमारा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस का मतलब होता है जो कि डिफरेंट नहीं है, मतलब कि अगर वो डिफरेंट नहीं है तो क्या हो गया? वो सेम हो गया। समथिंग विच इज नॉट डिफरेंट क्या होगी? वो सेम होती है। हमारा क्या है? इंडिफरेंस कर्व है। जब भी हमारे इकोनॉमिक्स में कोई भी डेफिनेशन कर्व की आती है तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि वो क्या है? वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ऐसे स्टार्ट करते हैं। तो ये भी क्या है? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। किसी चीज की तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी, किस चीज की? कॉम्बिनेशन की, कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, टू गुड्स, जिनसे हमें क्या मिलता है? विच गिव्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। मतलब जो इंडिफरेंस कर्व होता है उस कर्व पे जो भी हमारे पॉइंट्स होते हैं, वो कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स के जो भी पॉइंट्स होते हैं उनसे हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है। मतलब मान लीजिए कि मेरे पास जो कॉम्बिनेशन ए है, इसमें मेरे पास एक आइसक्रीम है और 15 चॉकलेट्स हैं, तो मुझे इनसे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है एज कंपेयर टू 2 आइसक्रीम और 10 चॉकलेट, 3 आइसक्रीम और 6 चॉकलेट, 4 आइसक्रीम और 3 चॉकलेट, और 5 आइसक्रीम और 1 चॉकलेट। मेरे लिए सारे ये पॉइंट ए हो, बी हो, सी हो या डी हो, सबके लिए मेरे लिए क्या है? सेम है। क्यों है सेम? क्योंकि मुझे इन सभी पॉइंट से, इन सभी कॉम्बिनेशन से सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है। अच्छा, ये जो हमारा पॉइंट ए है इसे हम बोलते हैं बंडल, जो कि यहाँ पे यूज किया गया है कि बंडल ऑफ 2 गुड्स। तो बंडल ऑफ 1, ये 2 गुड्स हो गया एक बंडल, दूसरा बंडल हमारा हो गया 2 और 10, तीसरा बंडल हो गया हमारा 3 और 6। तो इन बंडल से 2 गुड्स के कौन कौन से? आइसक्रीम और चॉकलेट की हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है, मतलब सेम यूटिलिटी मिलता है। मतलब हमारे लिए ये सारे सेम है। मतलब अगर हम लोग लेना चाहते हैं तो इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो क्योंकि हमें सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो चलिए बात करते हैं। अच्छा, अगर ये सब पॉइंट्स, ये जो मेरे पॉइंट्स हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, इन पॉइंट को मैं एक साथ बोलूं तो इन्हें बोला जाता है इंडिफरेंस सेट्स। इन्हें बोलते हैं हम लोग इंडिफरेंट सेट्स। अच्छा, एक चीज और है हमारे पास देखने वाली। दूसरी चीज क्या है कि अगर मुझे एक आइसक्रीम लेता हूं तो 15 चॉकलेट लेता हूं, लेकिन अगर मुझे 1 से 2 आइसक्रीम लेनी है तो मुझे 5 चॉकलेट को सेक्रीफाइस करना पड़ा। 5 चॉकलेट को सेक्रीफाइस करना पड़ा एक आइसक्रीम को लेने के लिए। यहाँ मुझे एक और आइसक्रीम को लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ा? 4 चॉकलेट को 10 माइनस 6, 4 चॉकलेट को सेक्रीफाइस करना पड़ा एक और आइसक्रीम लेने के लिए। यहाँ मैंने एक और आइसक्रीम ली, उसके लिए मैंने 3 चॉकलेट सेक्रीफाइस करी। यहाँ मैंने एक और ली, यहाँ मैंने 2 चॉकलेट सेक्रीफाइस करी।
तो मतलब अगर मुझे चॉकलेट लेनी है, सॉरी, अगर मुझे आइसक्रीम लेनी है तो मुझे चॉकलेट तो कम करनी पड़ेगी, चॉकलेट तो मुझे कम करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मेरी भी इनकम लिमिटेड है, सबकी इनकम लिमिटेड है, तो अपनी लिमिटेड इनकम में जितना आ सकता है उतने देखना है। तो अगर मुझे एक और आइसक्रीम लेनी है तो मुझे सेक्रीफाइस करनी ही पड़ेगी अपनी चॉकलेट को। तो चलिए देखते हैं कितना कितना करना पड़ा हमें। हमें पहले में 5 करना पड़ा, सेकंड में 4 करना पड़ा, नेक्स्ट में 3 करना पड़ा, नेक्स्ट में 2 करना पड़ा। अच्छा यहाँ पे तो पहला ही था, यहाँ तो मैंने कुछ करा ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो मेरे पास एक आइसक्रीम और 15 था। सेक्रीफाइस तो आगे ही होगा, है ना। तो इस सेक्रीफाइस को बोला जाता है, इस सेक्रीफाइस को बोला जाता है MRS। तो ये MRS क्या है? MRS वो रेट है जो कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूट मतलब कि यार इसको बदल देता हूं मैं दूसरी चीज से, इस चीज को ना लेकर दूसरी चीज ले लेता हूं। तो मैंने यहाँ किया, मैंने सोचा कि 5 चॉकलेट रहने देता हूं, एक आइसक्रीम ले लेता हूं। तो एक आइसक्रीम के लिए मैंने 5 चॉकलेट को सेक्रीफाइस कर दिया। क्या करा? सेक्रीफाइस कर दिया। किसको लेने के लिए? एक आइसक्रीम लेने के लिए। तो मतलब मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया आइसक्रीम को विद द चॉकलेट, एक आइसक्रीम को 5 चॉकलेट के साथ सब्स्टिट्यूट कर दिया। पर मेरा जो सब्स्टिट्यूशन है वो देखो फॉल होता जा रहा है, कि मैंने बाद में 10 चॉकलेट सेक्रीफाइस करी एक और लेने के लिए। अब फिर मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने 3 चॉकलेट सेक्रीफाइस करी, यहाँ पर मैंने 2 चॉकलेट सेक्रीफाइस करी। मतलब मेरा सेक्रीफाइजेशन हमेशा फॉल होता जा रहा है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन सिंपल है, इसका रीजन है लॉ ऑफ DMU। और ये हमारा है क्या? ये हमारा मार्जिनल रेट है ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूट करने का रेट है। इस रेट से हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये रेट हमारा क्या होता है? ये रेट हमारा ये होता है कि एक कंज्यूमर चॉकलेट लेने के लिए, सॉरी आइसक्रीम लेने के लिए कितनी चॉकलेट को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। मतलब अब हाउ मच आई एम विलिंग टू सेक्रीफाइस टू गेन अ चॉकलेट। तो एक चॉकलेट को लेने के लिए कंज्यूमर कितना विलिंग है आइसक्रीम को सेक्रीफाइस करने के लिए, या फिर चॉकलेट को सेक्रीफाइस करने के लिए, ऑन दी अदर थिंग को गेन करने के लिए। किसी चीज को गेन करने के लिए हम कितना सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है, वही हमारा आता है MRS। तो MRS क्या है? MRS का एक फॉर्मूला है, दैट इज यूनिट सेक्रीफाइस अपॉन यूनिट गेन। मैंने यहां पे क्या किया, देखते रहिएगा। मैंने यहाँ पे 5 यूनिट को सेक्रीफाइस करा एक आइसक्रीम गेन करने के लिए। तो 5 मेरा आ गया ऊपर, नीचे मेरा आ गया 1, जो कि मैंने लिखा है। मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने एक और आइसक्रीम गेन करी और सेक्रीफाइस कितनी करी? 4 चॉकलेट को सेक्रीफाइस करा। 4 चॉकलेट सेक्रीफाइस करा, एक आइसक्रीम गेन करी। यहाँ मैंने 3 चॉकलेट सेक्रीफाइस करी और गेन कितनी करी? एक आइसक्रीम मैंने गेन कर लिया। यहाँ फिर मैंने 2 चॉकलेट सेक्रीफाइस कर दी और एक आइसक्रीम गेन कर ली। ये हमारा, मैंने आपको बताया कि फॉल करता है क्योंकि लॉ ऑफ DMU लगता है। लॉ ऑफ DMU क्या लगता है कि जब भी हम लोग कमोडिटी को कंज्यूम करेंगे ज्यादा से ज्यादा, तो हमारा जो सेटिस्फेक्शन होगा वो कम होने लगेगा। तो क्योंकि मैं चॉकलेट को कम करता जा रहा हूँ और आइसक्रीम बढ़ाता जा रहा हूँ, तो हर नई आइसक्रीम से, हर एक्स्ट्रा नई आइसक्रीम से जो मुझे सेटिस्फेक्शन आएगा, यूटिलिटी आएगी, वो कम होती जाएगी, फॉल करती जाएगी। इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि कम चॉकलेट को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी होता हूँ हर एडिशनल आइसक्रीम के लिए। तो जैसे जैसे मैं और लेना चाहूंगा, अगर मैं और लेना चाहता तो मैं और कम सेक्रीफाइस करना चाहता, क्योंकि मेरी हर एडिशनल यूनिट की वजह से, हर सक्सेसिव कंजप्शन की वजह से मेरा जो सेटिस्फेक्शन है वो कम होता जा रहा है। क्योंकि ड्यू टू लॉ ऑफ DMU हमारा MRS, मैं कह सकता हूं ड्यू टू लॉ ऑफ DMU MRS क्या करता है? फॉल करता है। अच्छा MRS क्यों बताया मैंने आपको? MRS मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि जो हमारा MRS है वही हमारा स्लोप है। किस चीज का स्लोप है? स्लोप ऑफ हमारा इंडिफरेंस कर्व का, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है। और ये स्लोप हमारा हमेशा
फॉलिंग करता है मतलब डिमिनिशिंग होता है। फॉलिंग क्यों करता है? क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि मैंने आपको बताया। क्योंकि यहाँ पर हम लोग सेक्रीफाइस देखते हैं, सेक्रीफाइस अपॉन गेन निकालते हैं, कितनी मैंने सेक्रीफाइस करी चॉकलेट को आइसक्रीम लेने के लिए। तो अभी के लिए हमारा इतना ही, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व के मैप की और उसकी प्रॉपर्टीज की। तो इंडिफरेंस मैप क्या होता है? इंडिफरेंस मैप हमारा होता है फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व की फैमिली हमारी इंडिफरेंस मैप कहलाती है। जैसे कि आप फिगर में देखिए कि इंडिफरेंस 1 2 3 ये हमारा एक साथ है, क्या कहलाएगा? इंडिफरेंस मैप कहलाएगा। किसके ऊपर है? कॉमोडिटी एक्स और कॉमोडिटी वाई के ऊपर है, ओरिजिन के ऊपर। अच्छा, इसमें आप देखिए, अब हम प्रॉपर्टीज पर आते हैं कि जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है वो कैसा है? सी शेप में है, आपका ऐसी शेप में है। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स शेप में है ना? तो ये कॉन्वेक्स शेप में क्यों होता है? इसका कॉन्वेक्स शेप में होने का रीजन होता है हमारा एमआरएस। तो एमआरएस क्या होता है? हमारा स्लोप होता है, जो कि हमारे इंडिफरेंस कर्व को बताता है। तो क्यों होता है ये? इसलिए होता है क्योंकि हमारा एमआरएस होता है। एमआरएस की वजह से हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो कॉन्वेक्स होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है वो कभी भी ना तो एक्स एक्सिस को टच करेगा ना वाई एक्सिस को टच करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जो इंडिफरेंस कर्व है उसके अंदर जो बंडल्स ऑफ टू गुड्स हैं उसमें कभी भी एक गुड जीरो नहीं हो सकता, ना ही दूसरा गुड जीरो नहीं हो सकता। दोनों ही पॉजिटिव रहते हैं, क्योंकि अगर एक गुड जीरो हो गया तो फिर तो वो एक ही गुड का होगा। लेकिन जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है वो हमेशा दो गुड्स के बंडल का मिलके बनता है। तो कभी भी ना ही एक्स का क्वांटिटी जीरो होगी ना ही वाई की जीरो होगी। तो इसलिए कभी भी वो ना वाई एक्सिस ना एक्सिस को टच नहीं करेगा। नेक्स्ट इज हाइयर द इंडिफरेंस कर्व हाइयर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो मतलब इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब यह है कि हालांकि इनके ऊपर जो पॉइंट्स हैं वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं, लेकिन जो इंडिफरेंस कर्व जितना हाइयर होगा उससे ज्यादा नंबर ऑफ हाइयर सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो ऐसा क्यों? मतलब ये बोल रहा है कि जो 3 वाला है उसका सेटिस्फेक्शन 2 से और 1 से ज्यादा होगा। इस बात का मतलब तो ये निकलता है। तो इसमें क्या होगा कि देखिए मेरे पास यहाँ पर x की क्वांटिटी इसमें कम है और यहाँ पे भी, लेकिन जब मैं बात करता हूँ सेकंड वाले पे मेरी जो क्वांटिटी है, देखिए मेरे पास यहाँ है 10 है और यहाँ कितनी है 5 है, लेकिन यहाँ पे कितनी है 6 है। तो y की तो 10 ही है मेरे पास अभी भी, लेकिन x की 6 हो गई। देखिए अगर मेरे पास दो बंडल है, जैसे मेरी एक 10 और एक 5 है और दूसरी में 10 और 6 है, तो आपको कौन सी ज्यादा प्रेफर करेंगे? आप हमेशा इसको ही प्रेफर करेंगे। इसको प्रेफर क्यों करेंगे? क्योंकि आपको यहाँ तो 10 ही मिल रहा है दोनों में ही, पर यहाँ पे आपको 6 मिल रहा है, मतलब एक ज्यादा मिल रहा है। तो कंज्यूमर क्या करता है? हमेशा इसी को प्रेफर करता है। इसको बोलते हैं बच्चों मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस ये क्या बोलता है कि जब हमारे पास एक गुड की क्वांटिटी ज्यादा है, एक्स की ज्यादा है और दूसरे वाले की कोई कम नहीं है, दूसरे वाले की कम नहीं है, दूसरे वाले की 10 सेम है, तो हम लोग कौन सी वाली प्रेफर करेंगे? जिसमें एक की ज्यादा है, क्योंकि कंज्यूमर क्या है? मोनोटोनिक है प्रेफर करने के लिए, क्योंकि वो हमेशा इसी को ही चूज करेगा, क्योंकि उसको इससे ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्योंकि इसमें ज्यादा कमोडिटी है, तो उसका टोटल सेटिस्फेक्शन ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू इससे। इसीलिए हाइयर द इंडिफरेंस कर्व हाइयर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, क्योंकि दूसरे वाले थर्ड वाले में तो और ज्यादा हो जाएगा, तो उसमें और ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो कंज्यूमर की प्रेफरेंस क्योंकि मोनोटोनिक होती है, इसीलिए ज्यादा वाले गुड्स ज्यादा क्वांटिटी वाले में उसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने पढ़ा कि वो कभी भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे टच नहीं होता इंडिफरेंस कर्व। समझ गए क्यों? क्योंकि क्वांटिटी जीरो नहीं हो सकती, ना ही कभी एक्स की जीरो होगी। अगर एक्स की जीरो होगी तभी तो टच करेगा, या वाई की जीरो होगी तभी टच करेगा। तो इनकी क्वांटिटी जीरो नहीं हो सकती, इसलिए वो कभी भी टच नहीं करता। कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन रहते हैं, सी शेप में रहते हैं, क्योंकि एमआरएस की वजह से। हाइयर द इंडिफरेंस कर्व हाइयर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन,
और जो इसका स्लोप होता है डाउनवर्ड होता है। इसका स्लोप क्या होता है, MRS ही इसका स्लोप होता है। और MRS क्या करता है, फॉल करता है हमेशा, इसीलिए उसकी डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। अच्छा, वो फॉल क्यों करता है, वो फॉल करता है ड्यू टू लॉ ऑफ DMU, क्योंकि जैसे जैसे आप कंजप्शन बढ़ाएंगे आपका जो यूटिलिटी आएगा, सेटिस्फेक्शन आएगा, वो फॉल होने लगेगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारे इंडिफरेंस कर्व की अजम्पशंस को देखते हैं। इंडिफरेंस कर्व की पहली अजम्पशंस है कि दो कमोडिटी, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व जो है दोनों कमोडिटीज के बीच में ही डिफरेंस बताता है कि कौन सी वाली कमोडिटी को हम ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं ऑर्डिनरी यूटिलिटी में। तो फिर सेक्रीफाइस भी कौन सी वाली करेंगे, दूसरे वाली सेक्रीफाइस करेंगे, जिसको हम कम प्रेफरेंस करते हैं हमारी ज्यादा प्रेफरेंस वाली को गेन करने के लिए। तो इसीलिए हमेशा दो कमोडिटी रहेंगी। अगर सिंगल कमोडिटी रहेगी तो इंडिफरेंस कर्व का काम नहीं चलेगा। तो इंडिफरेंस कर्व की सबसे पहली अप्रोच है टू कमोडिटीज। सेकंड है रेशनल कंज्यूमर। जो कंज्यूमर है वो रेशनल होना चाहिए। रेशनल मतलब कि समझदार होना चाहिए, वो बेवकूफ नहीं होना चाहिए। तो समझदार कंज्यूमर क्या चाहेगा, समझदार कंज्यूमर हमेशा चाहेगा कि जो उसका सेटिस्फेक्शन हो वो मैक्सिमम हो। तो हमेशा चाहेगा कि सेटिस्फेक्शन कैसा हो, मैक्स सेटिस्फेक्शन आए। तो मतलब वो हमेशा अपना सेटिस्फेक्शन ज्यादा करने की तरफ कोशिश करे। एमआरएस हमारा डिमिनिशिंग होता रहा है। ये भी हमारा जो है एज्यूम करके चलता है कि एमआरएस जो है डिमिनिशिंग करेगा, लेकिन एमआरएस डिमिनिशिंग करता ही है। क्यों करता है, क्योंकि लॉ ऑफ DMU की वजह से। क्योंकि लॉ ऑफ DMU क्या कहता है, लॉ ऑफ DMU बोलता है कि मान लो आप चॉकलेट को छोड़ दोगे आइसक्रीम खाने के लिए, लेकिन अब आइसक्रीम तो आप ज्यादा खा रहे हो ना, चॉकलेट को छोड़ते जा रहे हो आइसक्रीम को खाने के लिए। लेकिन जैसे जैसे आप आइसक्रीम खाते जाओगे ज्यादा, तो आपका सेटिस्फेक्शन ड्राइव कम होने लगेगा। तो आप कम चॉकलेट को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होगे, क्योंकि जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन आ रहा है आइसक्रीम से वो की कम है। नेक्स्ट है ऑर्डिनल यूटिलिटी। और ऑर्डिनल की अप्रोच है तो ऑर्डिनल यूटिलिटी होनी चाहिए, मतलब कंज्यूमर एबल टू क्या कर पाए, रैंक दे पाए, किसको, कमोडिटीज को, किसके अकॉर्डिंग, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। तो अपनी कमोडिटी के अकॉर्डिंग रैंक देने के लिए भैया वो बंदा हो के लायक हो, दे पाए। नेक्स्ट है नॉन स्टैटिटी। नॉन स्टैटिटी मतलब जो हमने एमआरएस का पढ़ा था ना, ये जो पॉइंट आ जाता है यहाँ जीरो पे आ जाता है ना, तो जीरो जाता है। इस पॉइंट को हम बोलते थे, सॉरी DMU में पढ़ा था, ये जो पॉइंट ऑफ स्टैटिटी आता है, तो ये हमारा नहीं होना चाहिए। ये तो हमारा कभी वैसे भी होगा ही नहीं, क्योंकि जो इंडिफरेंस कर्व है वो कभी टच करता ही नहीं किसी भी एक्सिस को, तो ऐसा होगा ही नहीं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज अपना सपोर्ट दिखाइए, और कोई भी अगर आपको डाउट रहता तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं अपने डाउट के रिगार्डिंग। तो चलिए, थैंक यू सो मच।